Good evening. Welcome to the daily view on Nifty and Bank Nifty. तो आप देख सकते हैं निफ्टी का डेली चार्ट है। हमने मेंशन किया था फ्राइडे को कि ये नो ट्रेड जोन है जब तक 17,000 और 40 और 17,650 के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो व्यू लेकिन बेरिश था। हमने कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई थी बट व्यू बेरिश था। बट आज क्योंकि फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स और यूएस सॉरी रशिया यूक्रेन का जो टॉक्स हैं वो एस्केलेट हो रही हैं एंड उस सब वजह से सारी ग्लोबल मार्केट्स डाउन थी। तो जो ये रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इससे काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी आगे आने वाले दिनों में। बट हमें लगता है कि जो आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है अगर आप देखें आपको शॉर्ट बिल्डअप अगर हम दिखाएं तो ये जैसे शॉर्ट बिल्डअप आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑप्स्ट्रा पे, तो यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड आप देखेंगे मेजर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और सबसे पहला निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही देख लें आप तो काफ़ी वन डे ओआई चेंज आप देख सकते हैं, तो काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो ये जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है ये कोई 1-2 डेज के लिए नहीं है। अगर ये आज का हाई क्रॉस नहीं होता तो ये, क्योंकि मंडे को जो गैप डाउन होता है वो जनरली देखा जाता है वो कुछ दिनों तक वो गैप डाउन फिल नहीं होता है। तो ये जो गैप बना है अगर आप ये देखें, ये आप गैप देख रहे हैं, ये मतलब आसानी से फिल नहीं होगा। और इतनी अगर अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक्स में मोस्टली अगर आप ये देखें तो एटलीस्ट 107 स्टॉक हैं जिनमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और इतनी हैवी ओआई बिल्डअप में आने वाले दिनों में फॉलो अप सेलिंग ही रहेगी। तो व्यू हमारा बेरिश ही रहेगा। और अगर हम थोड़ा सा इसको डेली से वीकली शिफ्ट करें और ये ट्रेंड लाइन हटा दें कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो व्यू है आने वाले 1-2 हफ्ते में वो ये है कि ये जो फ्लैग बन रहा है अभी भी कुछ ऐसा वीकली चार्ट पे देखें तो अ, इतना कुछ मेजर वो नहीं हुआ है डैमेज। तो अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करें तो ये एक पैरेलल लाइन दिखती है, क्योंकि ये लो तोड़ चुके हैं। जो इंटरमीडिएट लो था 16,836 का, आज का लो 16,809 है, तो ये कंफर्टेबली टूट गया है। तो अब हमें लगता है कि ये निफ्टी 16,400 से 16,300 की तरफ इसी वीक आ सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये 16,800 के नीचे सस्टेन करती है तो इसी वीक आ सकती है। हमें लगता है 16,400 से 16,300। और ये जो फ्लैग है पूरा, जो ये पैरेलल चैनल आप देखेंगे, ये लाइन का ये पैरेलल मैंने बनाई है। तो ये पैरेलल लाइन का जो नीचे सपोर्ट है इसको टेस्ट कर सकती है बाय फ्राइडे। क्योंकि जो आप देखते ही होंगे अगर आप मार्केट्स में काफ़ी टाइम से हैं तो जो फॉल आती है वो बहुत तेज़ी से आती है। तो ये जो आज 500 पॉइंट का जो फॉल आया है तो हो सकता है अगले 2-3 दिन में ये कवर ही हो जाए। 16,200 से 300 से 400 आ सकती है। तो ये हमारा व्यू है अभी। व्यू बेरिश ही है ऑब्वियसली। फ्राइडे को भी बेरिश था बट ड्यू टू वी वर नॉट शॉर्ट। तो अभी जो शॉर्ट करने का एरिया है थोड़ा सा अगर बाउंस आए, अगर आप देखें ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रीटेस्ट एक बार किया जा सकता है। तो ये जो अगर आप देखें ये यहाँ पे जो है 17,080, 17,100 एक बार, क्योंकि ओवरसोल्ड होगी है 15 मिनट पे भी, तो ये हो सकता है एक बार ये रिटेस्ट करने जाए और फिर फॉल आए। तो हमारा जो व्यू है वो ये है कि यहाँ से एक बार एक पुल बैक आएगा और उसके बाद यहाँ से सीधा हमें इधर जाते हुए दिख रही है। तो ये व्यू अभी रहेगा। और इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा, तो व्यू लिख लेते हैं। व्यू बेरिश है। सेल एट जो अभी क्लोज हुई है 16,830 से 16,850। एड
शॉर्ट्स ऑन राइज टिल 17,050 to 17,100 और टारगेट्स हमारे जो नीचे के हैं वो रहेंगे 16,300 से 400। तो ये अभी अपना व्यू है। तो आप बेरिश ही रहें, कुछ पुल बैक आता है तो उसमें कोशिश करें अपना लॉन्ग पोजिशंस अपना, अगर आपकी कोई लेवरेज पोजीशन है तो उसको उससे निकलने की। और व्यू अब अभी बेरिश रहेगा, तो आप अगर कल निफ्टी यहीं खुलती है तो आप यहाँ पे बेच सकते हैं और शॉर्ट ऐड कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के, अगर इसको रिटेस्ट करती है, जो कि 17,050 से 17,100 का ही लेवल है। और टारगेट फिर हमें दिखते हैं नीचे 16,300 से 400, 16,300 से 400 इस वीक के एंड में आ सकता है। ये अभी अपना व्यू है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें निफ्टी के भी, तो बहुत ही ज़्यादा आप देखें, कोई पुट जो है 17,000 पे जो मेजर पुट ओपन इंटरेस्ट था वो अब शिफ्ट होके यहाँ गया 16,500 पे, तो 17,000 इजीली कॉन्कर हो गया है। बुल्स बुल्स ने कॉन्कर कर दिया और ये सारी जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं ये सब कॉल राइटिंग है और अक्रॉस द बोर्ड कॉल राइटिंग हुई है। नेक्स्ट सपोर्ट अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट जो मेजर पुट राइटिंग है वो 16,500 ही है। तो 16,500 अगर मेजर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है तो थोड़ा 200-300 पॉइंट उससे नीचे जाके वापस भी आ सकती है। तो 16,500 रहेगा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक सपोर्ट। हमारा जो टारगेट है वो 16,300-400 रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हम बुलिश थे, हमारा स्टॉप लॉस था, बट क्योंकि ट्रेडिंग में बोला जाता है कि गैप अप गैप डाउन टेक अवे, यू हैव टू गिव मोर इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस, तो ऑब्वियसली जो ओपन हुआ वहीं हमें लॉस बुक करना पड़ा। तो 37,800 पे हमें बुक करना पड़ा। हमारा स्टॉप लॉस वैसे 38,400 था। तो अब क्योंकि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और बैंक निफ्टी ने, अगर आप देखेंगे, ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी है, तो इसको राइजिंग वेज कह सकते हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये जो तोड़ दिया है राइजिंग वेज, तो व्यू अब बेरिश हो गया है। अभी जो हम टारगेट्स देख रहे हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा हम आपको वीकली चार्ट पे ले जाते हैं, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो ये एक पैरेलल चैनल बन के आ रहा है। अगर ये दो हाई को हम ज्वाइन करें और इससे एक पैरेलल लाइन ज्वाइन करें तो ऑलमोस्ट ये पूरा पैरेलल चैनल है। तो यही एक सपोर्ट है सबसे पहला। तो 35,700, 600, 700 और एक जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो है अराउंड 36,100। तो यही हमारा टारगेट होगा। लेकिन फिर इसमें भी हमें पार्ट पोजीशन में शॉर्ट करके ऊपर हमें फिर शॉर्ट करना पड़ेगा, ये अगर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने जाता है और फिर टारगेट हमारा नीचे जाएगा। तो फिर से डेली चार्ट पे हम ये लिखते हैं, व्यू हमारा बेरिश रहेगा और लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 35,700 टू 36,100। और अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं दे पाएंगे क्योंकि शॉर्ट अभी हम, अगर ऊपर बैंक निफ्टी जाएगी तो वहाँ शॉर्ट ऐड करने हैं। शॉर्ट एट 36,900, एड ऑन राइज टू, अगर कोई राइज आया, वैसे राइज आना मुश्किल है जब इतनी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो फिर भी ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो सकती है। एड ऑन राइज टू 37,800 टू 38,000। तो अगर ये पूरा मूव होता है फिर ही स्टॉप लॉस हम दे पाएंगे, जो पूरा है इनिशियल स्टॉप लॉस है। तो ये अभी ट्रेड बनता है, व्यू बेरिश ही रहेगा। शॉर्ट एट 36,900 जो कि क्लोजिंग प्राइस है, एड ऑन राइज टू 37,800 टू 38,000 एंड लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ यहाँ पे 35,700 से 36,100। तो ये हमारा टारगेट्स रहेंगे। और ये दोनों इंडेक्स पे हमारा व्यू हो गया। और हमने जो CNX मेटल पे कहा था उस पर हम गलत गए हैं। हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है जो 5750 का था।
क्योंकि वर्ल्ड ओवर मार्केट्स, हमें लगा था ये ब्रेकआउट हो गया और अभी और अपसाइड आ सकती है, बट वी वर रॉन्ग एंड आवर स्टॉप लॉस इज हिट नाउ। तो इस पे अब व्यू बुलिश नहीं है एंड वी हैव टू वेट फॉर अनदर सेटअप टू ट्रेड दिस। तो सी एन एक्स मेटल ये है। सी एन एक्स पी एस यू बैंक पे जो हमारा व्यू था वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। हमने 3100 से 3150 का टारगेट दिया था, जो कि 3133 का ही लगाया, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और सी एन एक्स स्मॉल कैप जो मोस्टली रिटेल ट्रेडर जिसमें होते हैं, सी एन एक्स स्मॉल कैप हो गया या सी एन एक्स मिड कैप हो गया, तो दोनों में ब्रेकडाउन आ गया है आज। और हमें लगता है अभी इसमें मंदी आ सकती है। और ये मंदी ऑलमोस्ट जो स्मॉल कैप और मिड कैप्स हैं, अगर आप देखें ये वीकली चार्ट हैं, तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट है, तो इनिशियल सपोर्ट 9.5 यहाँ से भी अभी 7-8% दूर है। 9500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम पैटर्न टारगेट ड्रॉ करें तो ये आप ये देखोगे हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन है। अगर हम इसके टारगेट्स वो ड्रॉ करें तो नीचे में ये प्राइस रेंज है, और ये अगर हम यहाँ से टारगेट, तो 9200 तक आ सकता है ये इंडेक्स जो हेड का टारगेट है, और 9500 जो प्रीवियस टॉप है हमारा 2018 का। तो ये टारगेट्स आ सकते हैं। तो इस पे हमारा व्यू मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा। ये भी इंडेक्स ऐसे जाके एक बार जो ये नेकलाइन है इसको रिटेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि काफी इंडिसेस अभी एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पे थोड़ा ओवरसोल्ड हैं। तो एक दो दिन का पुल बैक आएगा तो कुछ सरप्राइजिंग चीज नहीं होनी होनी चाहिए, बट ट्रेंड डाउन है। तो अब इस इंडेक्स को शॉर्ट तो नहीं कर सकते, बट अपना व्यू हम लिख देते हैं। और जो भी आपकी पोजीशंस हैं स्मॉल कैप्स में और मिड कैप में, उसमें आप प्लीज स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये इंडेक्स अभी और गिर सकता है। व्यू बेरिश, डाउन साइड टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 9500 से 9200। तो ये अपना व्यू है। इसमें भी जो एक ऐसा मूव आ सकता है और ऐसे आ सकता है, क्योंकि नेकलाइन एक बार रिटेस्ट हो सकती है। तो हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन है, अगर आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे। तो 9500 से 9200 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्मॉल कैप पे। और और कोई इंडेक्स के बारे में बात करें तो सीएनएक्स रियलिटी ने भी ब्रेक डाउन दिया है, तो ये भी एक इंडेक्स वीक लगता है। सीएनएक्स मेटल पे हमने बात कर ली है। सीएनएक्स मीडिया अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है। सीएनएक्स फाइनेंस इज इक्वलेंट टू सीएनएक्स बैंक निफ्टी, सो नथिंग, कोई मेजर चेंज नहीं है दोनों इंडेक्स में। सीएनएक्स ऑटो ने अभी क्रॉस नहीं किया था जो हमने मेंशन किया था। अगर आप देखें सीएनएक्स ऑटो ने अभी वो लेवल ही क्रॉस नहीं किया है। और नीचे में कोई और इंडेक्स जो इम्पोर्टेंट है, एफएमसीजी बात कर लेते हैं। एफएमसीजी भी अभी कुछ नया सेटअप नहीं है। सीएनएक्स एनर्जी में भी कुछ नया नहीं है। सीएनएक्स फार्मा में भी यही इस रेंज है, ये रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। आईटी की बात करें तो आईटी फिर से वही 200 है। एक बार हमने आपको अगर आप रोज की वीडियो सुनते तो हमने बोला था कि ये एक बार रीटेस्ट करने आएगा 200 डेमा। तो वो अभी हो रहा है, ये 200 डेमा 33-100 पे है, तो वहाँ पे एक रीटेस्ट हो सकता है। तो आज का काफ़ी डिटेल्ड अपडेट हो गया है। तो ऑलमोस्ट सारे इंडिसेस पे हमने बात कर ली है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे बेरिश ही रही है, क्योंकि जो आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, अनटिल अनलेस कोई मेजर न्यूज़ आ जाए कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ट्रूस हो गया है या कुछ पीस टॉक्स हो गई हैं, तो ही व्यू चेंज हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये एकदम से निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से पलटने वाली है। और
हमें लगता है कि निफ्टी में 16,300-400 इसी हफ्ते दिख सकता है, और बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने बताया 35,700 से 36,100 दिख सकता है। तो अपनी जो कोई भी लेवरेज लॉन्ग पोजीशंस है उनसे निकल दिए अगर कोई भी राइज आता है, और हमारा व्यू बेरिश ही रहेगा। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक आप देख सकते हैं यूट्यूब में कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। I would like to mention that we've started an online app on Android with the name Nuresh Tech, which has a lot of interesting videos, as well as you can subscribe our online technical analysis course over there, which is accessible to you via the phone as well as on the web. Also, you can connect with us on the daily technical traders room, which is a broadcast channel on Rigi app. The link is given in the introduction. So these are two places you can keep getting updates during the day from us.